फिर से एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है माँ का भूत। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी बहुत ही खतरनाक है, तो कहानी को पूरा एंड तक ज़रूर से सुनिएगा। इसमें आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। सुनने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया हॉरर स्टोरी इन हिंदी। ये कहानी साक्षी की, जो सेठ बलदेव साहनी के घर की साक्षी थी। साक्षी के 3 भाई थे जो गांव के मशहूर थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और साक्षी अपने तीनों भाइयों की जान थी। जब साक्षी 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने साक्षी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी, जजमान, साक्षी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह एक बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। पंडित, लेकिन जजमान मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोला, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीने में साक्षी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक रायचंद्र से हुई। शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और रायचंद्र की माँ सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त साक्षी ने रायचंद्र से बात की। साक्षी, सुनो जी, ना इस घर में सोफा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। रायचंद्र, नहीं साक्षी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद साक्षी हर छोटी छोटी सी बात के लिए रायचंद्र से झगड़ा किया करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर रायचंद्र को मारती। सरिता, रायचंद्र बेटा ये क्या है, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? रायचंद्र, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर रहूं। घर जमाई बनकर भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और इसलिए हमारी रोज अनबन होती है। सरिता, एक काम कर, तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है। अगले दिन फिर से साक्षी रायचंद्र को अपने साथ चलने के लिए जोर डालने लगी। साक्षी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने का कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। रायचंद्र, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। साक्षी, अगर आप खुद से मेरे साथ घर नहीं चलेंगे तो मैं मेरे भाइयों से बोलकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा लूंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई तो इतने शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे का क्या हाल होगा? ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी दास्तान बताई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना चाहते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी? बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ डायन? क्या आज एक इंसान खुद यहाँ चल कर आया है, वो भी मेरा खाना बनने? सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपनी शुरू से कहानी सुनाई। फिर डायन बोली, डायन, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। डायन, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियाँ तुम में आ जाएंगी, तब मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यहीं इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकोगी,
रायचंद्र को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियाँ सरिता में चलती गई और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई थी। यहाँ पूरा दिन हो गया था। रायचंद्र ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुँचा तो फिर साक्षी उस पर भड़क गई। ये सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहाँ पहुँची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से मानो जमीन घिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को साक्षी सो गई और सुबह होते ही साक्षी अभी अपने भाइयों को बताती हूँ कि आपने मुझे बेलन से मारा। साक्षी अपने पाँव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके साक्षी के पाँव पकड़ लिए। सरिता, अब तुम इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एक बार फिर से साक्षी बेहोश हो गई। अब जब भी साक्षी कुछ बेतुका करने जाती थी तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और साक्षी घर से दुबक कर घर के कोने में बैठी रहती। रायचंद्र दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। रायचंद्र, तू कहाँ है माँ? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? बेटा रायचंद्र, मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। सब सुनकर रायचंद्र बहुत डर जाता है। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी साक्षी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और साक्षी से बोली, सरिता, जा रही हूँ लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की भी तूने या तेरे घर वाले ने सोची तो मैं वहाँ से फिर आ जाऊँगी। साक्षी, जी 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 माँ जी, अब मैं इन्हें कभी नहीं परेशान करूँगी। ये जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी तो कहते हैं दोस्तों, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानियाँ आप एनजे वॉइस हॉरर स्टोरी पर आकर सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।